बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी खुशखबरी है और खुशखबरी है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तालिबान, TTP से मुतल्लिक। चूँकि पाकिस्तान जो है वो माजी में भी एक ही मुतालबा करता रहा है और मुतालबे के अलावा पाकिस्तान ने कुछ अमली इकदामात भी शुरू कर दिए थे। वो अमली इकदामात नामालूम अफराद की सूरत में थे, वो अफगानिस्तान की सरजमीन हो, वो ईरान की सरजमीन हो। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये बताने वाला हूं कि नामालूम अफराद की वो स्ट्रेटजी कामयाब हो गई है और सोने पे सुहागा रियासत पाकिस्तान का दिया गया अल्टीमेटम या डेडलाइन काम दिखा गई है। और आखिर में जो इंपॉर्टेंट बात इसमें से है वो ये है कि अफगानिस्तान के तालिबान ने भी पाकिस्तान की आवाज पे लब्बैक कह दिया है। और इस सारे मामले के अंदर जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जिन्होंने बड़ी सरमायाकारी कर रखी थी, जिसमें नए शवाहिद सामने आए हैं, जो पैसे दे रहे थे, वहां पे रुकने वालों को वजीफा देते थे, एजाजिया देते थे, उन सब की सरमायाकारी डूब गई है और अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान दुश्मनों के ऊपर तंग कर दी गई है। जिसका मतलब यह है कि वो जो कल पाकिस्तान के ऊपर हमले करते थे, अब पाकिस्तान से ना सिर्फ पनाह मांग रहे हैं बल्कि पाकिस्तान वापस आने की तैयारियों में हैं। यह कितनी बड़ी तादाद है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए क्या बता रहे हैं, ये जो लोग वापस आ रहे हैं उनके साथ रियासत पाकिस्तान क्या सलूक करने जा रही है, क्या सलूक होगा, क्योंकि हमारे लोग शहीद हुए हैं, हमारा इतना जानी माली नुकसान हुआ है। ये इंपॉर्टेंट बात है और इंटरनेशनल मीडिया इस हवाले से पाकिस्तान की हिकमत अमली के मुताबिक, खासकर वेस्टर्न मीडिया क्या लिख रहा है, ये तमाम डिटेल्स आपको दूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। जनाब अली, एक तो ये है कि जब अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत आई तो उस हुकूमत आने के बाद हमने उनसे बड़ा सादा सा एक मुतालबा किया कि आप अफगान सरजमीन से हमारे दुश्मन बिलखुसूस TTP, दाइश, इनका खात्मा करें। TTP उसमें सरे फहरिस्त थी। कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर कुछ तो होना था। फिर वो हुआ नामालूम अफराद की सूरत में और नामालूम अफराद ने एक एक करके टारगेट करना शुरू किया। किसी को जहर दिया गया, किसी का काफिला उड़ाया गया, किसी को गोली मारी गई। और फिर हुआ क्या, फिर थोड़े से मुज़ाकरात हुए लेकिन मुज़ाकरात मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचे और उसके बाद रियासत पाकिस्तान की जानिब से एक हाईएस्ट डेलीगेशन जो डॉक्टर मोईद यूसुफ की सूरत में गया, वो वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म हनफी साहब से भी मिला और वहाँ पे जो वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी हैं उनके साथ भी मिला और उनको बड़ा फाइनल मैसेज दिया गया कि ठीक है, हम आपकी मजबूरी को समझते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि ये आपके इत्तेहादी हैं, माजी में आपके खिलाफ लड़ते रहे हैं, तो ये आपके इत्तेहादी हैं, हमारे तो दुश्मन हैं, तो फिर जनाब तैयार हो जाएं, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करने वाले हैं और हम जो हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे। अब ये एक फाइनल कॉल थी। उसकी वजह यह थी कि माजी के अंदर बहुत बार ऐसे दावे हुए हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर जंगी तैयारे देखे गए हैं, अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर फजा के अंदर जो है वो ड्रोन्स देखे गए हैं। तो ये ऐन मुमकिन था कि पाकिस्तान ने जिस तरह मुफ्ती मौलवी फ़कीर के घर को टारगेट किया, पाकिस्तान ने करके भी बता दिया था, तो इस तरह की और बहुत सारी कार्रवाइयां हो सकती हैं। तो अब इस सारी सूरत हाल के दौरान अफगान तालिबान के ऊपर भी दबाव आ गया क्योंकि पाकिस्तान ने कह दिया कि हम तो ये करने वाले हैं। और फिर अफगान तालिबान बदनामी से भी बचना चाहते हैं। बदनामी क्या है? रोज TTP का कोई शख्स मारा जाता है, ना मारने वाले का पता है, मरने वाला कहता है यहां पर था ही नहीं। तो इस सारी सूरत हाल के बाद अब सिनेरियो या पूरे का पूरा पाकिस्तान के हक में बदलना शुरू हो गया है और पाकिस्तान के जो दुश्मन है, जो अफगानिस्तान के अंदर पनाहें लिए हुए थे, सेफ हेवन्स के तौर पे वहां काम कर रहे थे और पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहे थे, अब उनका आखिरी वक्त आ गया है और इस सारे खेल का आखिरी राउंड या फाइनल जो मार्का है वो शुरू हो गया है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने बड़े सब्र तहम्मुल से काम लिया है और पाकिस्तान बड़े आराम से इसके ऊपर काम करता रहा। तो अब जनाब एक तो यह है कि हम स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने एक और बड़ी कामयाब हिकमत अमली आजमाई है। पिछले दिनों मैंने एक DSP साहब जो थे उनकी गुफ्तगू सुनी और उसमें उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी जो मुजरिम होता है वो किसी और से राबता करे या ना करे,
अपनी माँ से रब्ता ज़रूर करता है। इस बुनियाद के ऊपर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस तरह के बहुत सारे मर्डर के केसेस हमेशा पकड़े कि मुलजिम कहाँ पे है, मुजरिम कहाँ पे है, तो उसको उसके ज़रिए ट्रेस करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से कोई दहशतगर्द तो हो सकता है, कोई शिद्दत पसंद तो हो सकता है, लेकिन वो अपने ख़ानदान वालों से तो अलग नहीं हो सकता। अपने बीवी, बच्चों, माँ बाप के साथ तो किसी ना किसी तरीके से तो ताल्लुक़ रहेगा। तो पाकिस्तान ने एक जानिब स्ट्राइक का फैसला किया है और दूसरी जानिब जो इनके अहले खाना हैं, जो इन दहशतगर्दों के ख़ानदान हैं, उनको रियासत पाकिस्तान से इनसे अलग करने का और इनसे ताल्लुक़ ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। और फिर इन दहशतगर्दों के कुछ लोग सामने आए हैं, वो ये बात मानते हैं कि ऑपरेशन ज़रबे अज़्म जब स्टार्ट हुआ तो उसकी कामयाबी की वजह से ये यहाँ से भाग के कुन्नड़ या अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर चले गए। और इससे हैरानकुन इंकशाफ जो उन्होंने किया है, जिसको इवन BBC ने रिपोर्ट आज किया है, उसके मुताबिक वहां पे इनको हैवी अमाउंट मिलती थी, भारी रकूम मिलती थी। वो कहां से आती थी? उनके मुताबिक अब उनको भारी रकूम मिलना बंद हो गई हैं। और वो बंद क्यों ना हो? क्योंकि इंडिया के अंदर जो अफगानिस्तान के अंदर इंडियन कॉन्सुलेट थे, जलालाबाद, कंधार, मज़ार शरीफ, वो सारे कॉन्सुलेट तो बंद हो गए हैं। अगर वो बंद हो गए हैं तो इसका मतलब है पैसा आना भी बंद हो गया है। अब इन्हीं में से कुछ शिद्दत पसंद ये कह रहे हैं कि हालात बदतर हो चुके हैं और अफगानिस्तान के अंदर उनका रहना अब ऐसे ही है जैसे मौत को दावत देने के मुतरादिफ हो, और किसी भी वक्त या तो उनके ऊपर कोई ड्रोन आ पड़ेगा, कोई नामालूम अफराद की गोली चल जाएगी, और खाने पीने का सामान उनके पास नहीं। और तालिबान भी जाहिर बात है इनको पैसे तो नहीं देंगे। चले अगर इनके खिलाफ एक्शन नहीं भी ले रहे थे तो ये तो नहीं हो सकता ना कि अफगानिस्तान के खजाने से निकाले और TTP को पैसे दे, ये तो नामुमकिन सी बात है। अब इस वक्त जो इन दहशतगर्दों के अहले खाना है, उनको पाकिस्तान वापसी का सिग्नल दे दिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए ये बता रहे हैं कि उनके अहले खाना ने ये रियासत पाकिस्तान को कहा है कि हम वापस आना चाहते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग बराह रास्त खुद दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं थे। उनका डर यह है कि वो वापस आएंगे तो रियासत उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन रियासत पाकिस्तान ने बड़ी एक सादा सी बात की कि आप रियासत के पाकिस्तान के आइन की अमलदारी को माने। फिलहाल वो लोग जो इस कार्रवाई में मुलव्वस नहीं हैं, जिनका बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, रियासत उनको वापस लाएगी, उनको बसाएगी, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन जो नंबर है वो हैरान कुन है। अब जब ये वापस आएंगे तो वो दहशतगर्द वहां पे कैसे रह सकते हैं? वो भी वापस आएंगे, और वो वापस आएंगे तो इसका मतलब ये है कि फिर रियासत अपना डंडा दिखाएगी और इनके सर कलम किए जाएंगे। अब जनाब आते हैं इस तरफ कि अब तक ये लोग हैं कितने और कहां से ये ज्यादा आ रहे हैं, और सिक्योरिटी ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सिक्योरिटी ज़राए ने बिल्कुल इस बात की तस्दीक की है, और इसको BBC ने भी लिखा है, इसको रिपोर्ट किया है कि बिल्कुल ख़ानदान वापस आ रहे हैं। और जो ज़्यादातर लोग हैं वो सवात से हैं, और सवात का आपको अंदाज़ा है कि मौलवी फजलुल्लाह का ये गढ़ था, और मौलवी फजलुल्लाह जो है यहाँ से मौलवी सूफ़ी का जो दामाद था, उसने वहाँ रेडियो भी चलाया, एक बड़ा अच्छा खासा हंगामा किया। फिर उसके राह रास्त ऑपरेशन और ज़रबे अज़्म सारे ऑपरेशन जो है हमें लॉन्च करने पड़े। अब आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि 2200 ख़ानदान हैं, 1 2 3 4 5 नहीं, 2200 ख़ानदान एक बहुत बड़ा नंबर है। कुछ तो वज़ीरिस्तान के लोग हैं और दूसरा सवात सबसे ज़्यादा नंबर है। आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, मजमूई तौर पे 44,000 लोग हैं जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान वापस आ रहे हैं या वापस आना चाहते हैं। रियासत को उन्होंने पैगाम दे दिया है, और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं, सिर्फ सारे अहले खाना, रिश्तेदार, ख़ानदान के लोग नहीं हैं, बल्कि इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छा खासा नंबर है, जो बिल वास्ता या बिला वास्ता, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस